बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम बढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संज्ञा। सौम्या की मित्र नित्या हैदराबाद से दिल्ली घूमने आई है। दोनों सहेलियां बिरला मंदिर देखने गईं। मंदिर की सुंदरता देखकर दोनों का मन प्रसन्न हो गया। मंदिर के अंदर बहुत शांति थी, मंदिर में हरियाली थी। लौटते समय दोनों ने मैंगो शेक पिया तथा फलों की चाट खाई। रंगीन शब्दों को नीचे दिए गए स्थानों में लिखिए। अब देखिए, व्यक्तियों के नाम हैं सौम्या, नित्या, ठीक है, 2। वस्तुओं के नाम हैं मैंगो शेक, चाट। स्थानों के नाम हैं हैदराबाद, बिरला मंदिर। भावों के नाम हैं सुंदरता, शांति, हरियाली, ठीक है, ये सब। तो बच्चों, आपने अनुभव किया होगा कि हर व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव का नाम अवश्य होता है। जरा सोचो, अगर इन सभी के कोई नाम ना होते तो इनकी पहचान कैसी होती। संसार में मौजूद सजीव, निर्जीव प्रत्येक वस्तु का एक विशेष नाम होता है। ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध देता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में देश का नाम ऊंचा किया है। देश विदेश से पर्यटक कोणार्क मंदिर देखने ओडिशा आते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में नीरज चोपड़ा एक विशेष व्यक्ति, ओडिशा एक विशेष स्थान, कोणार्क मंदिर एक विशेष नाम है। ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, कृष्ण, प्रकाश, विनीता, सीता, रामायण, ग्रंथ, गीता, हिमालय, गंगा, कोलकाता, चेन्नई, कमल, मंदिर आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो, ठीक है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये बच्चों की जाति के बारे में बात हो रही है, सभी बच्चों की जाति। पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे हैं, ये पक्षियों की जाति के बारे में बात हो रही है। तो उपयुक्त वाक्यों में बच्चे तथा पक्षी शब्द किसी विशेष प्राणी का बोध न कराते हुए उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार मैदान तथा पेड़ शब्द उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। बालक, बालिका, पुरुष, स्त्री, शहर, नदी, पहाड़, नहर, खाना, इमारत, किताब आदि जातिवाचक संज्ञाएं हैं। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के गुण, दोष, दशा या भाव का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीना और मीना में गहरी मित्रता है। दीपावली पर बच्चों की प्रसन्नता देखने लायक होती है। उपयुक्त वाक्यों में मित्रता तथा प्रसन्नता शब्द भाव व दशा के नाम है। इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। विश्वास, अहिंसा, सत्य, श्रद्धा, हार, जीत, पढ़ाई, ऊंचाई, सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन, हरियाली आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। संज्ञा के अन्य भेद। संज्ञा के 2 अन्य भेद हैं। आमतौर पर इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है। ये 2 भेद निम्नलिखित हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम बात करेंगे समुदाय। समुदाय यानी ग्रुप, समूह। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आज बाजार में भीड़ है, छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में भीड़ तथा कक्षा शब्द समुदाय या समूह का बोध करा रहे हैं। ये समुदायवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। सेना, जनता, गुच्छा, टोली, सभा, दल, टुकड़ी आदि समुदायवाचक संज्ञाएं हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु का बोध हो वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोहन बर्फ की आइसक्रीम खा रहा है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है।
उपयुक्त वाक्यों में बर्फ तथा मिट्टी शब्द क्रमशः द्रव्य तथा पदार्थ का बोध करा रहे हैं। ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, तेल, मिट्टी, चावल, गेहूं, बाजरा, आटा आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा चलिए देखते हैं। बच्चा, बचपन, लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता, सज्जन, सज्जनता, मूर्ख, मूर्खता। स्त्री, स्त्रीत्व, बूढ़ा, बुढ़ापा, व्यक्ति, व्यक्तित्व, दास, दासता, मानव, मानवता। सर्वनाम शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। सर्व, सर्वस्व, पराया, परायापन, निज, निजता। आप, आपा, अपना, अपनत्व, अपनापन, स्व, स्वत्व। विशेषण शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। मीठा, मिठास, मधुर, मधुरता, माधुर्य। कठिन, कठिनाई, अच्छा, अच्छाई, सफेद, सफेदी, खट्टा, खटास। युवा, यौवन, स्वस्थ, स्वास्थ्य, बुरा, बुराई, सफल, सफलता। क्रिया शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। पढ़ना, पढ़ाई, उड़ना, उड़ाई, उड़ना, उड़ान, दौड़ना, दौड़, हंसना, हंसी, थकना, थकावट। हारना, हार, खेलना, खेल, रोना, रुलाई, चलना, चाल, सोचना, सोच। महत्वपूर्ण तथ्य। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के 2 अन्य भेद भी माने जाते हैं, समुदायवाचक व द्रव्यवाचक। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तत्व तथा क्रिया शब्दों से बनाई जाती है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संज्ञा जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।